Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3 unit number 4, that is about measurements, and our topic is measurement of mass. तो आज हम दूसरी मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मैस। मैस बेसिकली इसकी डेफिनेशन अगर समझने की कोशिश करो तो द अमाउंट ऑफ मैटर अ बॉडी कंटेन इज कॉल्ड इट्स मैस। भाई क्या कह रहे हैं, कोई भी चीज जो है वो जितने मैटर से मिलकर बनी है वो उसका मैस होता है। समझाने की कोशिश करता हूं। मैस को मेजर किया जाता है ग्राम में, किलोग्राम में। आप मिसाल ले लें, आप कोई सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो जब आप दुकानदार से कहते हैं कि मुझे फलां सब्जी दे दें तो आपने अपने बड़ों को सुना होगा कहते हुए जी हमें 3 किलो गोभी दे दें, 1.5 किलो मटर दे दें, ठीक है, या 250 ग्राम सब्ज मिर्च दे दें। तो ये लफ्ज़ आपने सुने हुए हैं। और जब आप गोभी को उठाते हैं तो वो आपको ज़्यादा वजनी महसूस होती है, और इसी तरीके से अगर वो सब्ज मिर्च जो आपने थोड़ी सी खरीदी है उसको अगर आप उठा के देखते हो तो वो आप बआसानी उठा लेते हो। तो ये बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या है? मैस का फ़र्क है, वेट का फ़र्क है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आई मैस की। इसी तरीके से अगर आप अपनी मिसाल लेते हैं, आपका वज़न और आपके किसी घर वाले बड़े का वज़न, आपके बड़े भाई का वज़न बराबर तो नहीं है। अगर आपको वो उठाएं तो कितनी आसानी से उठा लेंगे क्योंकि आपका वज़न कम है। अगर आप अपने बड़े भाई को उठाना चाहो तो नहीं ना उठा सकोगे क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा है। वो बेसिकली ये जो वज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ये क्या है? मैस, या इसे वेट कहते हैं। अच्छा, अब 2 यूनिट होते हैं मैस को मेजर करने के। एक होता है ग्राम और दूसरा होता है किलोग्राम। ग्राम को जी से डिनोट करते हैं और किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं। जो हल्की चीज़ें होती हैं जैसा कि ये पैकेट ऑफ चिप्स है इसको आप ग्राम में मेजर करते हैं, और ये जो बोरियां होती हैं जैसे आटे की बोरी हो गई, चावलों की बोरी है, ठीक है, यानी सेक ऑफ राइस, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा वजनी होती है। इनको मेजर करने के लिए बड़ा यूनिट यानी किलोग्राम यूज़ करते हैं। तो पता चला चिप्स का जो पैकेट है उसका वज़न कितना है? 30 ग्राम, यानी उसका मैस 30 ग्राम है। और ये जो राइस है इसका वज़न कितना है? 50 kg। क्लियर हो गई बात? अब ये 2 टूल हैं, इससे ज़्यादा भी आपने ये भी एक मैनुअल टूल देखा होगा। अक्सर गली मोहल्लों में जो सब्जियां बेचने आते हैं, फ्रूट बेचने आते हैं, तो उनके पास इस तरह का टूल होता है। ऐसे इसे इधर से हाथ में पकड़ते हैं, इधर लोहे के बाट रखते हैं, इधर वो आपको कोई भी प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं वो रख के वज़न करके आपको दे देते हैं। और इस तरह की जो वेट मशीन है ये आपने अक्सर शॉपकीपर्स के पास देखी होगी। ये स्प्रिंग बैलेंस भी ये ज़्यादातर पहले यूज़ हुआ करता था। इधर आपने वो कोई भी शॉपिंग बैग में आपने चीज़ ली है ना तो इस हुक में उसको लटका देते हैं, और फिर ये जो सुई जो है ना, नीडल इस तरीके से मूव करती है, इधर 1 kg 2 kg 3 kg, यानी जितना भी वज़न हो फिर वो इसकी मदद से आप देख लिया करते थे। लेकिन आज ज़्यादातर ये डिजिटल वेट मशीन्स यूज़ होती हैं। क्लियर है? आपने याद रखना है कि ग्राम छोटा यूनिट है इसलिए वो लाइट ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। किलोग्राम बड़ा यूनिट है इसलिए वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। प्रैक्टिस सेक्शन 4D आज के टॉपिक से रिलेटेड है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन चीज़ों का मैस मेजर करने के लिए हमारे पास सूटेबल यूनिट कौन सा है, ग्राम या किलोग्राम। अब चॉकलेट की बात करो तो ये बिल्कुल हल्की होती है, इसका मतलब है ग्राम में। एग की बात करें तो आप कितनी आसानी से हाथ में उठा लेते हैं, इसका मतलब ये भी ग्राम में। अब मैंगोज़ की बात करें तो ये हैवी होते हैं, इसका मतलब है किलोग्राम में। बैग का वज़न भी ज़्यादा होता है, इसका मतलब है ये भी किलोग्राम में मेजर होगा। अब टूथब्रश कितना हल्का सा होता है, इसका मतलब है इसको भी आप ग्राम में मेजर करेंगे। LED TV वज़नी होता है, इसका मतलब है ये भी किलोग्राम में मेजर होगा। बात समझ आ रही है? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।